बंगाल की राजनीतिक गहमा-गहमी पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सुशांता पॉल, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, मंच पर शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, ये कहते हुए कि तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए जो उन्होंने पाप किए, उन पापों का प्रायश्चित वो कर रहे हैं। तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशांत पॉल इनका नाम है और तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में। तो ब्रेक के पहले बात जहां छोड़ी, संगीत रागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर शुभंकर दादा बोलिए। संगीत रागी दादा नाराज मत होइए, आप तो बोल चुके, संगीत जी का नंबर भी नहीं आया पहले हाफ में। संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, अरे वो बात नहीं बोल रहा हूं। आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा सुधांशु जी की बात का, मैं समझता हूं। संगीत रागी हो सकता है आपको कुछ और मसाला दे कि आपको उन पर भी कमेंट करने का मन करे। बोले संगीत रागी। देखिए हमीदुल रहमान जी ने ये नहीं कहा कि जनता देख लेगी, जैसा कि उनके टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम देख लेंगे। हम देख लेंगे यानी कि एक समाज और एक राजनीतिक पार्टी जो हिंसा में और पहले से संलिप्त है वो देख लेगी। आप जरा सेनवारी से के समय से 1970 में वर्धमान जिले से आप शुरू कीजिए, यही बात हुआ करती थी। वामपंथी पार्टियों से जो कोई भी विरोध करता था और उसकी पार्टी हट करके पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों की तरफ जाने की कोशिश करता था, वो अगले दिन वृक्ष के शाखाओं से लटका हुआ मिलता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। यदि कोई उदयन नंबूदरी की एक पुस्तक है, आप कोई इनमें से बहुत लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। बंगाल के अंदर वामपंथी पार्टियों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के एक नहीं कम से कम दर्जनों ऐसे हैं जिनको करप्शन के बारे में ज्ञान था और जहां भी उन्होंने इसको उठाया अगले दिन उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो देख लेने की संस्कृति जो है वो बंगाल के लिए राजनीतिक हत्या का है, हिंसा का है। यानी कि यदि हम दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो ये जो भी शुभेंदु अधिकारी हैं, बाकी फलां लोग हैं, जितेंद्र तिवारी हैं, ये सारे लोग मारे जाएंगे, इनको पीटा जाएगा, इनके खिलाफ दंगे होंगे, इनके खिलाफ हिंसा होगी। ये बहुत साफ है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने सभ्य भाषा में कहा और मैं जरा उसे खोल करके ये बोल दे रहा हूं। इसका मतलब है कि बंगाल में दंगे होंगे यदि ममता बनर्जी जीत करके आती हैं। और दंगे किनके खिलाफ होंगे यह भी पता ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ पता लगेगा कि दंगे किनके खिलाफ होंगे। आने वाले कौन है? शुभेंदु जी हैं। आने वाले कौन है? जितेंद्र पॉल हैं। आने वाले कौन है? जितेंद्र तिवारी हैं। तो दंगे कौन करेगा और दंगे किसके खिलाफ किए जाएंगे यह भी बहुत साफ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बात के लिए को तय कर चुकी है और जैसा कि हम पहले से भी देख रहे हैं कि बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला जारी है। ठीक है। और जब तृणमूल कांग्रेस के लोगों की हत्या होती थी तो वामपंथी लोग यही कहते थे कि अरे ये तो नौटंकी कर रहे हैं, इनके ये लोग जो है वो कह देते हैं कोई भी हत्या होती है तो तृणमूल कांग्रेस कहती है कि वो मेरे कार्य करता है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जवाब दे रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आपकी बात का जवाब दे रही है। अपरूपा जी, जब ममता बनर्जी ऐसे ही परेशान होती थी लेफ्ट की राजनीति से, तो क्या वो नाटक करती थी? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं संगीत रागी जी का बात का जवाब देना चाहती हूँ। बंगाल गुजरात मॉडल नहीं होगा, गुजरात के जैसा दंगा। इसका मतलब ये आप नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि बंगाल में दंगा होगा। इस चीज को बहुत गंभीर से लेना पड़ेगा। बंगाल को गुजरात से आपने बदतर बना दिया है। आप ये देखिए कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कोई दंगे नहीं हुए। करके बोलिए संगीत जी, क्या है ना, संगीत जी क्या होता है स्काइप से जब आप कनेक्ट होते हैं और आप 24 परगना के अंदर क्या हुआ सबको पता है, मिदनापुर में क्या हुआ सबको पता है, वर्धमान जिले में कितनी हत्याएं हुई सबको पता है। संगीत देखिए आप एक एक करके वो बोले, फिर आप बोलिए। अरे मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो थे वो तो अभी आप ही के दल में चले गए, वो तो आप ही के दल में चले गए हैं। और सबसे बड़ा बात है जो सुशांत पॉल का बात जो हो रहा है वो कान पकड़ के इसीलिए उठक बैठक कर रहे हैं क्योंकि जनता के पास उन्होंने जो गलतियां की है जनता के पास गलती मान रहे हैं।
हाँ सुनिए एक तो बात, और आपसे हम ये नहीं सीखेंगे। ममता बनर्जी जिस हिसाब से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति रखे, आप लोग हर दिन एक तो नया नाटक करते हैं और हर दिन आप लोग बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है। और ममता बनर्जी इसमें फिर वो सत्ता लेके आएगी और 2 मई को फिर मैं आज तक में बैठ के आपसे बात करूंगी। दंगा शब्द से आपत्ति है, बात मत कहिए जो देश के हित ठीक है, आपको उनके दंगा शब्द से आपत्ति है, लेकिन वो कभी डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सकते हैं क्योंकि आरएसएस वाले से सीखना नहीं होगा कि देशभक्ति क्या है।